अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू animalia.pk। मैं हूं आपका वेट डॉक्टर फुरकान। मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा, अगर आप किटन परचेज या अडॉप्ट करने का सोच रहे हैं तो आपने पहले 3 हफ्तों में कौन कौन सी बातों को जहन नशीन करना है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। मैं आज आपसे कुछ ऐसी टिप्स डिस्कस करूंगा जिससे आप अपने एनिमल को स्ट्रेस फ्री, डिजीज़ फ्री और कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। इन बातों को याद कर लीजिएगा, जहन नशीन कर लीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। चले आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सेटलमेंट। ये जहन नशीन कर लें कि जब भी आप किटन को लेकर आते हैं तो 2 से 3 हफ्ते तो ज़रूर लगेंगे उसको सेटल होने में, उसको एक नई जगह को समझने के लिए, देखने के लिए। और जो सेकंड पॉइंट है वो है सेपरेशन एंजाइटी। ये भी देख लें कि जब भी कोई किटन अपनी माँ से जुदा होता है या पुरानी जगह से नई जगह पर आता है तो सेपरेशन एंजाइटी अक्सर पेट्स को हो जाती है। ये एक नॉर्मल फिनोमिना है, इसमें आपको परेशानी की बात नहीं है। लेकिन परेशान आपने उस टाइम होना है कि जब आप अपने एनिमल को लेकर आ रहे हैं, वो थोड़ा सा स्ट्रेस में तो रहेगा, लेकिन 2 से 3 दिन तक या 1 से ज़्यादा दिन तक अगर वो कुछ ना खाए तो आप अपने वेट से कंसल्ट करें कि इसको क्या रीज़न है। क्योंकि जब जगह चेंज होती है तो एनिमल स्ट्रेस में आने की वजह से उनको फीवर भी हो सकता है। जो थर्ड पॉइंट है वो है कंफर्टेबल इन्वायरमेंट। अपने एनिमल को एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें। जब भी आप परचेज़ करते हैं किसी पेट को, एक नई जगह पर लेकर आते हैं तो इसको स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए उसको तंग ना करें, उसको एक अच्छी सी जगह पर छोड़ दें, उसको बार बार ना उठाएं, उसको ज़्यादा तंग ना करें, उसके साथ शुरू में खेलने की कोशिश भी ना करें। क्योंकि एनिमल जो कैट फैमिली है वो बेसिकली जब भी किसी नई जगह पर जाती है तो वो हर चीज़ का जायज़ा लेती है और हर चीज़ को बड़े क्लियरली ऑब्जर्व करती है। उसके बाद उसको जो जगह पसंद आती है वो उस पर ही कंफर्टेबल रहेगी। जो फोर्थ पॉइंट है वो है फूड वगैरह या फिर लिटर वगैरह। आपने अपने एनिमल को एक कंफर्टेबल यानी ऐसे बाउल्स में फूड प्रोवाइड करना है जिसको वो इजीली वहाँ पर जाके खा सके, या लिटर प्रोवाइड करना है, यानी जो लिटर बॉक्स वगैरह है वो ऐसा प्रोवाइड करना है कि वो इजीली उसके अंदर जा सके, और ऐसा लिटर भी प्रोवाइड करना है जिसमें वो अपने आप को कंफर्टेबल इजीली महसूस कर सके। जो फिफ्थ पॉइंट है वो है कैट टॉयज़। अपने एनिमल को एटलीस्ट कैट टॉयज़ ज़रूर दीजिएगा। लाइक रिंग टॉयज़ आ सकते हैं, कैटनिप आ सकती है, स्क्रैचिंग पोस्ट आ सकते हैं, ताकि आपका एनिमल खुद से भी बोर ना हो, आपसे भी बोर ना हो। अगर आप उसका दिल कर रहा है किसी भी चीज़ से खेलने का तो वो इजीली किसी भी चीज़ से खेल सके। 6 पॉइंट है फीडिंग। सबसे कॉमन गलती जो पेट ओनर्स, जो न्यू पेट ओनर्स करते हैं वो यही है कि वो फीडिंग की हिस्ट्री नहीं लेते। यानी जो प्रीवियस ओनर हैं उनसे ज़रूर पूछ लें कि आप इसे खिला क्या रहे थे। आप वही चीज़ प्रोवाइड करें, वही चीज़ उसको दें जो प्रीवियस ओनर हैं वो उसे दे रहे थे। अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि फीडिंग चेंज करने की वजह से और फीड की ट्रांजिशन ना होने की वजह से अक्सर औक़ात एनिमल को वोमिटिंग या डायरिया या इस तरह की डिहाइड्रेशन की स्टेटस में भी आ सकता है। क्योंकि सडन फीड जब भी आप करेंगे तो एनिमल को ऑब्वियस सी बात है उसको डायरिया ज़रूर लगेगा। तो हमेशा पेट परचेज़ करने से पहले अपने जो प्रीवियस ओनर हैं उनसे ज़रूर हिस्ट्री ले लें। वो बेशक चिकन बॉयल दे रहे हैं, ड्राई फ्रूट दे रहे हैं, वही प्रोवाइड करें, उसमें बिल्कुल भी चेंजिंग ना करें ताकि आपका एनिमल उसको ईज़िली खा सके। इसके अलावा 7 पॉइंट है ग्रूमिंग। डेली बेसिस पे अपने एनिमल को ग्रूम करें। ग्रूमिंग से ये होगा कि एनिमल अपने आप को कंफर्टेबल भी रखता है, उसको एक रिलैक्सेशन मिलती है। इसके अलावा उसके साथ टाइम स्पेंड करें। इसके अलावा उसको मसाज वगैरह करते रहें। ग्रूमिंग में होगा कि आपने उसके डेली बेसिस पे कोमिंग करनी है ताकि जो लॉन्ग हेयर कैट्स हैं उसमें मैट्स भी ना बन सकें। 7th पॉइंट है कैट प्लेइंग। डेली बेसिस पे अपने एनिमल के साथ टाइम स्पेंड करें ताकि वो इजीली एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में रह सके, उसको ये लगे कि मेरे साथ कोई टाइम स्पेंड कर रहा है, ताकि वो स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में भी रह सके। 8 पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट है वो है फीड ट्रांजिशन। जब भी आप पेट लेकर आ रहे हैं, और मैंने आपको एक 6 पॉइंट बताया था फीडिंग के बारे में, जब भी पेट लेकर आ रहे हैं तो प्रीवियस हिस्ट्री ज़रूर ले रहे हैं कि उसको क्या फीड दे रहे थे। अगर आप घर लेकर आके उसकी फीड को चेंज करना चाह रहे हैं तो
आपने फीड को डे बाय डे चेंज करना है, मीन्स के 7 to 10 डेज का ट्रांजिशन रखना है। पुरानी फीड को 10% डिक्रीज करना है और नई फीड को 10% इंक्रीज करना है। विद इन 7 to 10 डेज के अंदर आपने उसकी फीड चेंज करनी है। सम टाइम जो पेट ओनर्स हैं वो यही गलती करते हैं कि नए फूड को खिला तो देते हैं लेकिन एनिमल खा भी लेता है, लेकिन उससे ये होता है कि एनिमल एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में भी नहीं रहता। सेकंड ये है कि उससे डायरिया या वोमिट भी लग सकता है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे, इन पर अमल करें अपने एनिमल को एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में रखने के लिए, डिजीज़ फ्री रखने के लिए। क्योंकि डिजीज़ फ्री मैंने इसलिए वर्ड यूज़ किया है कि अगर आपका एनिमल स्ट्रेस में जाएगा तो वो किसी डिजीज कंडीशन में भी जा सकता है। किटन्स की इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए अगर वो किसी स्ट्रेस में जाए तो उसका इम्यून सिस्टम सप्रेस होने की वजह से, कंप्रोमाइज़ होने की वजह से कोई डिजीज़ उस पर अटैक भी कर सकती है। आई होप कि आपको पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।